Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Dear students, I have to teach you the posters today. चलिए आज हम लोग पोस्टर्स के बारे में जानेंगे। ये 11th क्लास में है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना तो कंपलसरी है। यहाँ से देखते हैं पोस्टर्स क्या है। पोस्टर्स और पैम्पलेट्स फॉर्म अ डेली रूटीन ऑफ आवर लाइफ। हाँ, पोस्टर्स क्या होता है हमारी ज़िंदगी में डेली रूटीन में देखने को मिलता है पैम्फलेट के फॉर्म में। We daily see attractive posters on the walls to divert our attention to the short information depicted in it. अक्सर हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं तो दीवार पर पोस्टर्स लगे होते हैं और अचानक से देखते हैं और देखने के बाद हमें उस पोस्टर में कम समय में काफ़ी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शॉर्ट में मिल जाती है। यानी शॉर्ट में लिखा हुआ था पर डिटेलिंग उसकी अपने आप समझ में आ जाता है। It is a stable mode of providing ample information, but drafting a poster is in itself a skilled art. इसमें बताया गया कि ये जो है होता तो छोटा से ही है पर इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी हेडिंग के फॉर्म में या फिर यूँ कह लीजिए हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स इन ब्रीफ बट आर इन डिटेल। बट ड्राफ्टिंग ए पोस्टर इज इन इटसेल्फ स्किल आर्ट। डेफिनेटली अगर पोस्टर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं या पोस्टर बना रहे हैं तो ये भी एक आर्ट है। We can make our poster very much attractive and appealing by considering the following points. हम अपने पोस्टर को इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इसको अट्रैक्टिव और अपीलिंग बना सकते हैं, यानी कि बड़ा ही आकर्षक बना सकते हैं। और अपीलिंग का मतलब भी आकर्षक ही है कि जो लुकिंग ब्यूटीफुल एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। लेआउट कैसा होगा? देखिए, आई कैचिंग एंड विजुअली अट्रैक्टिव। आई कैचिंग होगा। आई कैचिंग का मतलब समझ लेना कि देखते साथ ही समझ में आ जाएगा और देखने पे बड़ा ही अट्रैक्टिव लगेगा। सजेस्टिव स्लोगन, यानी कि ऐसे कुछ स्लोगन्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और जिंगल या शॉर्ट वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जिंगल हम कहेंगे एक शॉर्ट वर्ड्स को ही जिंगल कहते हैं, या फिर कपलेट है या फिर 2 लाइनें हुई जैसे शेर व शायरी हुई, इनको हम जिंगल कह लेंगे। या शॉर्ट वर्ड्स या पोएम कोई हो उसको भी लिख सकते हैं। लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज़ एंड शेप, जब भी हम अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे वो अलग अलग साइज़ और शेप के होंगे, क्योंकि आप जानती ही हैं कि हेडिंग किसी और साइज़ की होगी या जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहे वो किसी और साइज़ का होगा। फ़ॉन्ट और साइज़ हम अपने जो चीज़ हम हाईलाइट करना चाहेंगे वो फ़ॉन्ट उसका बिग कर देंगे, जहाँ पे हमें कम डिटेलिंग देनी होगी उसमें स्मॉल कर देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी कैन चेंज इट अदरवाइज। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग ETC। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि 2 वर्ड्स के बीच में जितना स्पेस होता है वो बाकी वर्ड्स के बीच में उतने स्पेस आने चाहिए, यानी कि समानुपातिक जिसे कहते हैं। इस मतलब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे सबको रखेंगे, स्पेस बराबर रखेंगे। ये ऐसा नहीं कि एक यहाँ एक कहीं कॉर्नर पर रख दिया कहीं और रख दिया। अगर आपने कॉर्नर पर रख भी दिया तो ये आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि अगले कॉर्नर पर ही जो बराबर का डिस्टेंस रखते हों सारे वर्ड्स लिखे जाएं। यूजिंग सिंपल ड्राइंग, आप सिंपल ड्राइंग का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा उसमें इतना भी ज़्यादा पॉम्पस या भड़कीला ना बना दें कि देखते साथ ही मूड ख़राब हो जाए। कंटेंट क्या होगा? एग्जिबिटिंग द थीम और द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर। उस पोस्टर का थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस मैटर पर पोस्टर बनाया गया है। डिटेल्स रिलेटिंग विद द सब्जेक्ट, और डिटेल्स भी लिखेंगे जो सब्जेक्ट से रिलेट करता हो। जैसे कोचिंग सेंटर में आप मान लीजिए आपने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, तो कोचिंग सेंटर खोला हुआ तो आप कोचिंग सेंटर ओपन या खुशखबरी लिख सकते हैं। फिर कोचिंग सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल क्या है कि रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड स्टाफ है, या फिर और भी डिटेलिंग दे सकते हैं उसमें, छूट वगैरह की फ़ीस में। अदर डिटेल्स लाइक प्लेस, डेट एंड टाइम, ये भी दे सकते हैं। प्लेस कहाँ है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ये भी दे सकते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, जैसे कि कोचिंग सेंटर का नाम मैंने बताया ही, या स्कूल का नाम या जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उस अथॉरिटी का नाम है। स्ट्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर, याद रहे कि आपने पोस्टर जो भी कुछ लिखा हुआ है बनाया हुआ है उसमें मेन पॉइंट जो उसका है, आप मैसेज कौन सा कन्वे करना चाह रहे हैं वो उस सब्जेक्ट मैटर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी वर्ड्स ज़्यादा करके उसी में लिखे जाने चाहिए।
एक्सप्रेशन में देख लें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आपका जो वर्ड्स आपने लिखा है उसको वेल ऑर्गेनाइज करिए अच्छे से, जहाँ जिसकी ज़रूरत है जिन वर्ड्स को इस्तेमाल करिए। और करेक्ट यूज़ ऑफ लिंग्विस्टिक मटेरियल, यानी कि शब्दों का चयन भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं स्पेलिंग गलत है, कहीं ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो स्किल है क्रिएटिव फॉर्म में दिखे। जैसे आपने लिखा है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत को आप एस कहीं बिग फॉर्म में करिए, डब्ल्यू स्मॉल में कर दीजिए, या जो भी फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आर्ट या पिक्चर फॉर्म में उस स्वच्छ भारत को लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड इस बात पे करता है आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव स्किल है। अब एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2018 में आया था। लिखा है कि ड्राफ्ट एन अपीलिंग एडवर्टीजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फेमस बुक स्टोर द बुक लवर्स फॉर द सेल ऑफ ओल्ड बुक्स। देखिए ये लिखा है ड्राफ्ट एंड अपीलिंग एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन होता है। देखिए विज्ञापन एक अलग चीज़ है, पोस्टर अलग चीज़ है, लेकिन पोस्टर के माध्यम से विज्ञापन दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एडवर्टीज़मेंट जो लिखना है यहाँ पे आप कह सकते थे कि ड्राफ्ट एंड अपीलिंग एडवर्टीजमेंट थ्रू पोस्टर, तो पोस्टर के थ्रू यहाँ पे देना है। तो जैसे मान लीजिए आप क्या है, आपके पास एक स्टोर है, बुक स्टोर है, और आप बुक लवर्स के लिए आप पुरानी किताबें जो है बेचना चाहते हैं, उसका मेला लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे उसको लिखेंगे? सबसे पहले आप देखिए चारों तरफ से लाइन यानी बॉक्स बना दी गई है, बॉक्स बना दिया गया है, स्टोर विद डिफरेंस लिखा है, इस स्टोर विद डिफरेंस, ये इसका जो है पूरी टाइटल चुना गया है, जो कि मतलब आप आई कैचिंग है, यानी कि यूँ कह लें कि जो स्टोर है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपने आप में। तो लगेगा, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे यार बाकी स्टोर से एक चीज़ से कैसे अलग है। तो अब देखिए ओल्ड बुक्स, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे पुरानी किताबें ही मिलेंगी, और उसको बताया गया हिडन ट्रेजर्स, यानी कि छिपा हुआ खजाना। पुरानी किताबें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें छिपे हुए खजाने मिलेंगे आपको। अब देखिए लिखा है पिक्चर, तस्वीर लगा दी गई है दो तरफ, आप भी लगा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक लिखा गया है, स्टॉक लिमिटेड लिखा गया है कि यानी कि आप जल्दी आएँ ताकि। और भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देखिए लिखी गई है, और कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर भी लिखा गया है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो है बुक, ये जो पोस्टर बना हुआ है, ये पोस्टर का फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरह से है, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू मेक द पोस्टर द वे इट हैज़ बीन मेड। ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही बनाना है, आप ये इस बुक को इधर ला सकते, इसको इधर ला सकते थे, ये आप पर डिपेंड करता है। पोस्ट देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन क्लीनिनेस ड्राइव, ये हालांकि क्लीन लाइंस लिखा हुआ है, गलत है, क्लीनलीनेस होगा, क्लीननेस ड्राइव अंडर स्वच्छ भारत कैंपेन। अब यहाँ पर आपको क्लीननेस ड्राइव पर जो है स्वच्छ भारत के अधीन एक कैंपेन है, उस पर एक पोस्टर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैप बनाया गया है इंडिया का, ऊपर लिखा है स्वच्छ भारत, और ग्रीन यहाँ देखिए लिखा है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, यानी कि आप देखेंगे वेस्ट से लेकर के ईस्ट साइड में, तो लिखा है वेस्ट में ईस्ट इंडिया और ईस्ट में लिखा है ग्रीन इंडिया। पिक्चर में देखिए इस इंडिया के मैप में देखिए एक कार्टून बनाया गया, इमोजी बनाया गया है, और दो बच्चे यहाँ पर वो इंडिया के मैप को पकड़े हुए हैं, और उसमें झाड़ू लगा रहे, एक प्लांटेशन का काम कर रही है और दूसरा झाड़ू लगा रहा है। तो इट मीन्स ये हुआ कि हम पूरे भारत को साफ़ करना चाहते हैं, मतलब आप देखेंगे कि भारत की सफाई करनी है और प्लांटेशन करना है। तो इस तरह से पिक्चर बना करके पूरा मैसेज दिया जा सकता है। लिखा इश्यूड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट नॉर्थ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली। यहाँ पर देखिए ये जो इश्यू किया गया है इसका नाम भी दे सकते हैं किसने इश्यू किया, या फिर आप अपना भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ये आप पोस्टर बना लेंगे। और देखिए तीसरा एक है डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन सेव द अर्थ ऑन बिहाफ ऑफ द पोल्यूशन बोर्ड हरियाणा स्टेट। तो ये 2013 में आया था, सेव द अर्थ पे।
ठीक है, पॉल्यूशन बोर्ड के बिहाफ पर। अब लिखा है डू नॉट पुट मदर अर्थ इन ट्रबल, यानी कि धरती माँ को परेशानी में बिल्कुल मत डालो। एयर वाटर लैंड ऑल पॉल्यूटेड, ये सारे क्या हो गए हैं, पॉल्यूट हो गए हैं। अब दिमाग आपका घूम गया कि मतलब मेन पॉइंट यही है कि हमें पॉल्यूट नहीं करना है। मैन ब्रीथेस, ड्रिंक्स एंड लिव्स फिल्थ एंड डिजीज, वी नीड टू सेव दिस प्लैनेट बिफोर इज इट टू लेट। कुछ यहाँ पर स्लोगन टाइप का लिखा गया है कि इंसान सांस लेता है और पानी पीता है, अब और सांस लेता है पानी पीता है, लेकिन क्या होता है, बड़ा ही गंदे ढंग से रहता है और उसको बहुत ज़्यादा बीमारी भी हो जाती है और हमें इस प्लेनेट को बचाने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। एक साइड में लिखा है बी सिंपैथेटिक, दूसरा लिखा है सेव योर प्लेनेट। तो बी सिंपैथेटिक किसके प्रति, यानी कि अर्थ के प्रति आप सिंपैथेटिक बनिए। अब कुछ लाइन यहाँ पे लिखी गई, देखिए, लेट्स गो ग्रीन इन अ बिग वे, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, मदर अर्थ नीड्स यू, वी कैन मेक अ डिफरेंस टुगेदर एंड श्योरली, all little alertness, a little awareness can help protect earth from the terror of degradation, also spread awareness। तो इसमें देखिए जो पॉइंट जो हाईलाइट किया, टुगेदर एंड श्योरली, साथ साथ करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, और दूसरा ये है कि ये अवेयरनेस सबके बीच में फैला दीजिए। तो इसमें आप जब देखेंगे इस पोस्टर को तो आपको पता चलेगा कि इस पोस्टर का जो फॉर्मेट है कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर स्लोगन से शुरुआत की गई है। तो ऐसे आप भी जो है अपना पोस्टर की शुरुआत स्लोगन से कर सकते हैं। ओके डियर, तो ये आप ये जो पोस्टर बनाया गया है आप अपने नोटबुक में बना लेंगे और फिर नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।